नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 20 दिसंबर 2020, दिन है रविवार। और जैसा कि पता है, आपके सवाल मेरे जवाब का ये 95वां एपिसोड है, यानी 95वां एपिसोड आपके सामने लेकर हाजिर हूं। कल सैटरडे यानी 19 दिसंबर 2020 को जितने लोगों ने आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेशन में पार्टिसिपेट किया, आपने सवाल भेजे मेरे व्हाट्सएप पर, इस नियम के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से, उनके सवालों को सेलेक्ट करके मैं रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आए वैलिड क्वेश्चन, उन सवालों को कलेक्ट करके अपना व्यू लेकर आया हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, और मेरे इस सेक्शन से आपको अगर फायदा होता है तो आप उसका भी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उसके लिए आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि हर कोई अमीर बन सकता है, अमीर आप भी बन सकते हैं। इस वीडियो को मैंने पोस्ट किया था फ्राइडे को। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, बहुत पसंद किया। जो कि फैक्ट होता है इस जीवन में, जो हम करते हैं, आप करते हैं, वो चीज़ें मैंने वहाँ बताने की कोशिश किया। जो गलतियाँ करते हैं वो चीज़ों को मैंने वहाँ पे बताने की कोशिश किया। तो आप लोग भी अगर वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने कि हर आप भी अमीर बन सकते हैं, इस तरह की एक हेडिंग है, हु इज़ रिच, इंग्लिश में उसका नाम मिलेगा। आप उसको जाके देखिए, काफ़ी आपको पसंद आएगा, काफ़ी कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं आज सबसे पहला सवाल किस व्यूअर का और उनका क्या सवाल है। रांची झारखंड से मनीष कुमार साहब लिख रहे हैं कि 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूं सर। आप टेलीग्राम में जो बताते हैं उसके अनुसार मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए। देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा 1:2 का हो तो ज़्यादा बेहतर है। रिस्क टू रिवॉर्ड की बात, अगर 1 रुपये का हम लॉस करते हैं तो 2 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में बन सकते हैं। हाँ, लेकिन पहला रिवॉर्ड हमारा 1:1 का होगा, क्योंकि जितना हमारा रिस्क है कम से कम उतना एक बार कवर हो जाए, देन हम 1:2 का वेट करेंगे। अपने स्टॉप लॉस को वहां पे लेके रख लेंगे 1:1 पर, उसके बाद 1:2 का वेट करेंगे। तो 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए। मैक्सिमम तो मोर देन मिल सकते हैं, 1:3 1:4 भी मिल सकता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होते। हमेशा नहीं बनता है कि 1:6 1:8 मिल जाए, 1:9 मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो 1:2 तक भी हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जितना लॉस होता है प्रॉफिट उसका डबल होता है, माइनस करने के बाद अंत में हमारे हाथ में प्रॉफिट रहता है। ये सिर्फ 1:2 से आप कर सकते हैं, और छोटे अमाउंट से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सीखने के लिए पहले छोटा अमाउंट ही जरूरी है। अगला सवाल लेता हूं। विकास कुमार जी फरीदाबाद से पूछ रहे हैं, सर क्या 750 निफ्टी 20 एंड 200 बैंक 20 का लॉट लेकर अगर कॉल राइटिंग करते हैं तो क्या 2 से 4% फिक्स वीकली मंथली इनकम बना सकते हैं, या रिस्की होगा? फिक्स, इनको फिक्स चाहिए। अगर 2-4% की जगह अगर 6% मिल जाएगा तो ये इग्नोर कर लेंगे, नहीं चाहिए इनको। कहेंगे मुझे तो 4% चाहिए था, 6% क्यों दे रहे हो, वापस कर देंगे। और 2% की जगह अगर 1% इनको मिल जाएगा तो भी ये नाराज हो जाएंगे, मार्केट से झगड़ा करेंगे। सर यहाँ ये जो है ना सवाल, एक्चुअली फिक्स वाला इस मार्केट में नहीं चलता विकास जी। फिक्स वाला मार्केट में नहीं चला करता। हमेशा याद रखिए, आप फिक्स कर सोच के आएंगे, फिक्स तो एक ही जगह होता है सर, वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट। बस वहां जाके फिक्स कर दीजिए, आपको उतना फिक्स पैसा मिल जाएगा जितना वहां पे परसेंटेज वाइज 5% 6% देता है सालाना, वो फिक्स मिल जाएगा। उससे ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा सर, ये फिक्स वाला स्कीम यहाँ नहीं चलता। यहाँ फिक्स से ऊपर या नीचे हमेशा होता है, या तो नीचे चला जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा। तो ये फिक्स लेके मत आइए, फिक्स इनकम के हिसाब से मत आइए कि आपको फिक्स इनकम 5% महीने का 20% तो ले ही लूंगा। फिक्स जैसा कुछ नहीं होता। हो सकता है 30% मिल जाए, हो सकता है 50% मिल जाए, हो सकता है 5% भी मिले। समझ रहे हैं ना। अभी मार्केट जिस तरह का बूम कर रहा है ऊपर की साइड में, तो लोगों ने 40-40 50-50% के प्रॉफिट बनाए एक एक मंथ में। जिस स्टॉक्स को मैंने 73 पे दिया वो महीने भर में 200 रुपए हो गए, तो कितना परसेंट का रिटर्न आया, जरा आप सोचिए कितने परसेंट का रिटर्न आया। जिस स्टॉक को 48 पे दिया वो 100 हो गया महीने भर में, वो कितने पर 100% का रिटर्न आया 1 मंथ में, 100%। तो 2 से 4%। आप कह रहे हैं फिक्स, फिक्स तो 2 से 4% आपको यहाँ 100% मिल गया। हो सकता था नहीं जाता, मार्केट बूम नहीं करता और नीचे आ जाता, तो वो माइनस में आ जाता। कहने का मतलब आप फिक्स लेके यहाँ नहीं चल सकते सर, याद रखिए। हाँ, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप फिक्स, इतना रिस्क लेना है ये फिक्स कर सकते हैं, कि कितना रिस्क लेना ये आप फिक्स कर सकते हैं, पर कितना प्रॉफिट आएगा ये मार्केट आपको देगा। आपको मार्केट पर बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आपने इतना रिस्क लिया तो वो रिस्क अगर आपका ओवर हो रहा है तो आपको मार्केट से एट ए टाइम एग्जिट करना होगा। अदरवाइज मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है तो आपको वेट करना होगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ फिक्स जैसा कुछ भी नहीं होता विकास जी, इस फिक्स वाले दिमाग को निकाल दीजिए। बैंक में डिपॉजिट करिए, वहां फिक्स डिपॉजिट मिलेगा और फिक्स पैसा होगा।
अमर जी पुणे से लिख रहे हैं, सर आपके यूट्यूब वाले वीडियो और टेलीग्राम से काफ़ी सीखने को मिल रहा है, आपके बहुत आभार। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल ये है कि कुछ स्टॉक एक दिन में ही ज़्यादा उछाल लेते हैं, ये स्टॉक टेक्निकली कैसे पहचाने? इंट्राडे में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट प्राइस कैसे फिक्स्ड करनी है? सर ये सारे चार्ट पे आएंगे आपको, है ना, ये सारी चीज चार्ट पे दिखाते हैं। चार्ट के हिस्ट्री को देखिए, आप किसी भी स्टॉक को पकड़िए। अमर जी, सबसे पहले चाहूंगा कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दें और लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में, जहां भी इन्हें इस तरह की वीडियो की जरूरत है। जो चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, ऐसी सारी चीजें कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कि मैं आपके पर्सनली क्वेश्चन को लेता हूँ, उस पर टाइम निकाल के उस पर जवाब देने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि पूरी सही जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। तो ऐसी सारी चीजें यूट्यूब पे जल्दी मिलती नहीं है। अगर आपको मिल रही है तो फीडबैक, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अब इनका सवाल है कि कैसे पहचानना? पहचानना सिर्फ चार्ट पर ही है अमर जी, ऐसा कोई इसके लिए फॉर्मूला नहीं बनाया गया a+b का होल स्क्वायर बराबर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना, इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको ये बता दें कि ये टेक्निकली देखिए ये स्टॉक कब उछलने वाला है। नहीं, ये सिर्फ चार्ट ही बता सकता है कि ये चार्ट पर कौन से पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, इस चार्ट पे कहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह बन रहा है, ये स्टॉक कब उसको ब्रेक कर सकता है, ये कब का बात छोड़िए, ये जिस दिन ब्रेक करेगा उसमें कितना, कहाँ तक ये भाग सकता है, कहाँ तक जाके रेजिस्टेंस ले सकता है, ये सारी चीजें हिस्ट्री वाइज आपको चार्ट रीड करना पड़ेगा। अगर आप चार्ट रीड कर लेते हैं तो याद रखिए आप सब रीड कर लेते हैं। चार्ट में टेक्निकल भी आते हैं और फंडामेंटल भी आते हैं। लोग फंडामेंटल वाले लोग टेक्निकल नहीं देखते, लेकिन टेक्निकल वाले लोग जब चार्ट देखते हैं ना तो ऑलरेडी उसमें फंडामेंटल इंक्लूड होता है ऑलरेडी, क्योंकि जो चार्ट के पैटर्न बनते हैं ना वो फंडामेंटल लोग वही बनाते हैं चार्ट के पैटर्न, और जब आप उस चार्ट के पैटर्न को देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल को भी देख रहे हो। तो सिर्फ चार्ट को रीड करिए, चार्ट को पढ़िए, उसमें आपको स्टॉप लॉस क्लियर दिखेगा, उसमें आपको टारगेट साफ सुथरा दिखेगा, प्रॉफिट है उसमें आपको साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन रीड करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा चार्ट को। और ये एक दिन में नहीं होगा अमर जी, मैं सॉरी कहूंगा आपसे, ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक सप्ताह में नहीं होगा, ये एक महीने में नहीं होगा, लेकिन ये एक दिन हो जरूर जाएगा आपसे, इस बात को याद रखिए। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन हो जरूर जाएगा। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको जरूर आ जाएगा सर। आप उसको देखिए, मेरे वीडियो को आप देखते हैं तो जरूर देखते रहिए, आपको वहां पे चीजों को मैं बताता हूँ क्लियर कट कि भाई यहाँ से देखिए ये बन रहा है, यहाँ से देखिए वो बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, ये से बन रहा है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बनाता हूँ। लेकिन चूंकि होता क्या ना कि हमारे दिमाग में स्किपेबल मोड फिक्स है, स्किपेबल मतलब जानते हैं, स्किप करने की जो है ना मोड फिक्स है, वो ऑटोमेटिक फिक्स कर दिया गया है, वो ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है तो हम लोग स्किप कर करके वीडियो को बहुत ज़्यादा देखते हैं, है ना, क्योंकि उसमें मार धाड़ एक्शन रोमांच होता नहीं, मेरी बकवास होती है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिल्म आप स्किप करके नहीं देखते ना, वेब सीरीज आप स्किप करके नहीं देखते ना, पूरे एंजॉय करते हैं पूरा, क्योंकि आपको उसमें पैसा लगा है, इसीलिए आप उसको पूरा एंजॉय करते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं बिना स्किप किए। यहाँ फ्री में मिल जाती हैं वो चीज़ें, इसकी वजह से आप स्किप कर लेते हैं क्योंकि उसमें आपका पैसा नहीं लगा। याद रखिए मेरा समय लगा है उसमें, हमेशा याद रखिए किसी का समय लगा है उसमें, और वो समय मेरे लिए पैसे से है ना, समझ रहे ना, वो समय मेरे लिए पैसे के बराबर है, इसलिए उसमें ऐसा मत सोचिए कि वो फ्री में आपके लिए हो सकता है फ्री में, मेरे लिए वो फ्री में कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब आप इसको ऐसे देखेंगे कि सामने वाले का मेहनत लगा है, उसके मेहनत को कद्र करना है, तो वीडियो पूरा देखें, और जब वीडियो पूरा देखेंगे तो ये सारे कंफ्यूजन आपको अपने आप दूर हो जाएंगे अमर जी, इस बात को यकीन रखिएगा। और मैं अपने दूसरे व्यूअर से भी चाहूंगा कि भाई आप अपना भी फीडबैक जरूर दें इस सवाल पर। अगला सवाल लेता हूं, विकास कुमार दिल्ली से लिख रहे हैं, क्या निफ्टी 20 और बैंक 20 में करंट लेवल पर एंट्री सेफ होगी या वेट करें? शायद ये दोनों सवाल निफ्टी 20 से रिलेटेड है। विकास कुमार जी का अगला सवाल है निफ्टी 20 और बैंक 20। देखिए बैंक 20 और निफ्टी 20 एक ETF है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ETF, उसको आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। याद रखिए आप जिस दिन लेंगे, जिस दिन भी, और इसमें एक बार ऐसा नहीं कि एक बार लेके आप छोड़ दिए, नहीं, आप उसमें अगर निफ्टी 20 और बैंक 20, मैं हमेशा कहता हूँ एक बार लेने की नहीं है, वो SIP के थ्रू लीजिए, हर मंथ कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते जाइए, हर मंथ नीचे गिरे तब भी ऐड करिए, ऊपर गिरे तब, ऊपर जाए तब भी ऐड करिए, दोनों ही लेवल पे आप उसको ऐड करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका बैंक 20 और निफ्टी 20 हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, इसलिए ये सोचना कि करंट लेवल पे एंट्री सेफ होगा या नहीं, आपको थोड़ा सा अभी मार्केट में अपसाइड के मूवमेंट ज़्यादा मिले हुए हैं, मार्केट भागा हुआ है तेजी से, अगर आपको यहाँ पे डर लग रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कोई भी राइट टाइम नहीं होता सर, इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी राइट टाइम नहीं होता, जब आपने सोच लिया वही राइट टाइम है। लेकिन ये आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है कि जिस दिन आप खरीदेंगे, हो सकता है मार्केट उसके अगले दिन 5% गिर जाए, हो सकता है 2% गिर जाए, हो सकता है 10 दिन 2% करके गिरता जाए, तब
टेस्ट किया जाता है आपके उस पैसे का कि आप में कितना पेशेंस है, तो आप निकल जाएंगे। जिस दिन आप निकलेंगे वहीं से मार्केट घूम जाएगा। कहने का मतलब है आप उसको एसआईपी के थ्रू लीजिए, नीचे गिरे तब भी लीजिए, ऊपर गिरे चले तब भी लीजिए, एसआईपी के थ्रू एक बार में नहीं लगाना। तब आप उस तरह से सेफ प्ले कर सकते हैं अपने उस बैंक बीज और निफ्टी बीज में। ये एसआईपी के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बैक्टर फूड आईपीओ में अगर अलॉटमेंट मिलता है तो कब तक होल्ड करना चाहिए? लॉन्ग टर्म होल्ड करिएगा बैक्टर फूड आईपीओ में। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट बनेगा उस दिन। बैक्टर फूड का जब आईपीओ ओपन होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा, तो आप उस दिन प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं इफ़ यू आर ए शॉर्ट ट्रेडर। लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं, लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए सर, 5 साल रखिए, उसमें अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा बैक्टर फूड में। अगला सवाल है मनीष माने साहब, एमपी से लिख रहे हैं, सर अभी जैसा कि मार्केट ओवरबॉट है तो अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? अभी आप सर खुद सवाल को ये कर लिया आपने, ओवरबॉट भी बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी पूछ रहे हैं, तो अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो क्योंकि आपने मार्च अप्रैल में कहा था बाय और बाय, तो सर मैंने मार्च में कहा था, दिस इज नॉट मार्च एंड दिस इज नॉट अप्रैल, है ना, ये दिसंबर है ना, और दिसंबर लास्ट है। तो आप ये ध्यान रखिए कि मार्केट अभी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन आप लेंगे, मैं वही कहूँगा, जिस दिन आप लेंगे मार्केट टेस्ट कर लेगा आपको, अगले दिन मार्केट 2% गिर जाएगा, फिर आपको वहाँ पे लगेगा अरे यार किसी ने लगता है मुझे देख रहा था क्या, जब तक नहीं ले रहा था मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था, जैसे लिया मार्केट नीचे आ गया, लगता है कोई उनको देखता है। याद रखिए कोई किसी को यहाँ नहीं देखता है, किसी के पास उतना टाइम नहीं है वो आपको बैठ के देखे, और आपका वो 50,000 अमाउंट देख के क्या करेगा मार्केट? सर यहाँ डेली 5 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है, 50,000 देख के वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, है ना। सवाल उठता है कि क्या आपका उस 50,000 पे, क्या आपका व्यू क्लियर है? क्या आप उसको कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं? अगर आपने देखा होगा मार्केट अभी फरवरी मार्च इस समय कितना डाउन हुआ है ना, जो वहां पे निकल गए सो निकल गए, कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं निकले और वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ तो सोचिए कितना % रिटर्न मिला। तो आपको यहाँ पे थोड़ा डर लग सकता है मनीष जी, क्योंकि जब अभी मार्केट था ओवरबॉट जोन में, तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट को थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हाँ, ये भी मार्केट आपको टेस्ट लेगा। मार्केट ये दिमाग में हमेशा चलता है कि भाई मैं तब तक नहीं गिरूंगा जब तक तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे, मैं तब तक नहीं गिरूंगा जब तक तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे, जिस दिन तुम इन्वेस्ट करोगे मैं उसी दिन गिरूंगा। ये मार्केट हमेशा लेके चलता है। आप ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे आए तब आप खरीदें, और मार्केट ये कहता है तुम खरीदो तब मैं नीचे आऊं। तो ये चलता रहता है मार्केट और एक इन्वेस्टर में। लेकिन आपको इन्वेस्टर लास्ट में इसलिए जीत जाता है क्योंकि उसके पास पेशेंस होता है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टर कम होते हैं, ट्रेडर ज़्यादा होते हैं। हम लोग ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, तुरंत बाय सेल करने लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपके माइंड सेट पर डिपेंड है, थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, थोड़ा 150-200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे आ जाए मार्केट, आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। कोई भी चीज़ वन वे नहीं भाग सकता, याद रखिए हमेशा जीवन में आपकी भी गाड़ी वन वे कभी नहीं भाग सकती एकदम। आप सक्सेस है, कहीं ना कहीं पे जाके आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा, एनर्जी गेन करना पड़ेगा। तो निफ्टी, जैसा कि मैं निफ्टी एनालिसिस में भी बताता रहता हूँ, आज भी मैंने वीडियो पोस्ट किया बाजार हट पे निफ्टी बैंक निफ्टी, उसमें जाकर देखिए मार्केट ओवरबॉट जोन में है, थोड़ा सा रुक जाइए, 150-200 पॉइंट 300 पॉइंट करेक्ट हो जाए थोड़ा सा, तो फिर आपको वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, बजट सेशन होगा फरवरी में, तो ये दिसंबर खत्म हो रहा है, क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस में अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है, ड्राई हो जाता है, क्योंकि सारे फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं अपना स्टाफ को सैलरी देने के लिए, बोनस देने के लिए। यहाँ मैक्सिमम पैसा तो फॉरेन इन्वेस्टर का है ना, तो वो सैलरी और पैसा देने के लिए, बोनस देने के लिए अपने स्टाफ को पैसा निकालते हैं मार्केट से, तो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो इस ड्राई पीरियड को भी जब वो खत्म हो जाए और 150-200 पॉइंट करेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर जब वो रनिंग करे तो आप हाँ, स्टॉक हमेशा अच्छा रहे। स्टॉक अगर आपको चुनना है तो लीडर स्टॉक चुनेंगे, और दूसरा अगर एमएफ में निवेश करना है तो कोई अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड एमएफ स्टॉक सेलेक्ट करिए, जिसमें कि डेप्ट भी हो, मतलब सारी चीज़ हो, जैसे कि सरकारी हिस्सा भी थोड़ा हो, प्राइवेट भी हो, और जब टेंशन, ये सारी चीज़ आप देख लें, है ना, किसी 5 स्टार रेटिंग वाले एमएफ का म्यूचुअल फंड का सेलेक्ट करिए और उसमें आप इन्वेस्ट करिए सर। दूसरा आपने लिखा अब मैं भी जितना खर्च करूंगा, आपका लास्ट वीडियो देखा, अब मैं भी जितना खर्च करूंगा उतनी ही अमाउंट का इन्वेस्ट करूंगा। करना ही चाहिए सर, जरूरी नहीं, यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट को गलत नजरिए से देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब सीधा कहता है लाख रुपया कम से कम। सर जी किस किताब में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख से करो? मैंने तो किसी दुनिया की किसी किताब में नहीं पढ़ा, हो सकता है अभी तक मैंने वो किताब मेरे हाथ में नहीं आया जिसमें ये लिखा होगा कि कम से कम 1 लाख से करो। नहीं, मैं जानता हूँ 1 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 1 करोड़ से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके इनकम पर और आपको बचाने की पावर पे। लोग यहाँ पहले क्या करते हैं, इनकम कर लेते हैं, उसमें से पहले अपना खर्च को माइनस कर देते हैं। सुनिए, लोग यहाँ इनकम
करते हैं, उसके बाद जो खर्चा होता है महीने का उसको पहले माइनस करते हैं, तो जो पैसा बचता है वो इन्वेस्ट करते हैं। गलत। पहले इनकम करिए, जो पैसा बचाना है, जितना बचाना उतना पहले बचे, उसमें से जो बचेगा उसमें खर्च करेंगे, ठीक है। चाहे उसमें कटौती क्यों ना करना पड़े, अपना खर्चा में वो करिए, तभी आप जाके आगे जाके एक पैसे से पैसे को बना सकते हैं। ये मेरा अपना विचार है, आपका विचार अलग हो सकता है। अगर मेरा विचार पसंद आता है आपको, मेरी सोच आपको पसंद आती है तो फीडबैक जरूर दीजिए। अगला सवाल है राजकोट गुजरात से मयंक जेथावा साहब लिख रहे हैं, व्यू इन मिर्जा इंटरनेशनल शेयर बाइंग प्राइस इज 53, व्यू ऑन डाटा मैटिक टेक्नोलॉजी बाइंग प्राइस इज 70। दोनों में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, सजेस्ट। तो चलिए मिर्जा इंटरनेशनल 55 या 56 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से। चार्ट देख लेते हैं तो फिर और बेहतर पता चल जाएगा। मिर्जा इंटरनेशनल की बात आप कर रहे हैं, ये आ गया मिर्जा इंटरनेशनल। ये कितने पे चल रहा है अभी? 56 57 पे चल रहा है आसपास में। आपने लिया हुआ है कितने पे, ये इंपॉर्टेंट है। 53 पे लिया, 4 पॉइंट है सर। स्टॉप लॉस 55 का होल्ड रखिए, स्टॉप लॉस 55 का होल्ड रखिए और वेट करिए। अगर 55 का स्टॉप लॉस कटता है तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो कटना नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है 55 का, वहां से उसको बाउंस कर जाना चाहिए। तो वेट कर सकते हैं आप, लेकिन 55 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। डाटा मैटिक है आपके पास, डाटा मैट्रिक ग्लोबल, शायद यही है, बिल्कुल। आपने कितने पे लिया है? 70 पे लिया, 70 पे लिया है और 96 पे आपका 100 पे आपका प्राइस चल रहा है, यानी कि आपने 30 पॉइंट यहाँ से प्रॉफिट बना लिए। बहुत शानदार, मुबारक को। 30 पॉइंट प्रॉफिट बनाया आपने। स्टॉप लॉस उठा के सर ले आइए 90 पर और होल्ड रखिए। 90 पे लाइए, होल्ड रखिए। कटता भी है तो 20 पॉइंट आपके प्रॉफिट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। नहीं तो अदरवाइज यहाँ से अगर 103 फिर से अगर ये थोड़ा सा भी करेक्ट करके 103 या 105 के आसपास से अगर ये मूव करेगा तो 110 तक का टारगेट दोबारा से देगा आपको डाटा मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना इस स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करेंगे। जनता सरकार अगला सवाल भेज रहे हैं सिटी कुछ बिहार वेस्ट बंगाल से, जिनका सवाल है सर आई बाउट IOC इंडियन ऑयल केमिकल है ना कंपनी 96। IOC को इन्होंने 96 पे लिया है, सरकारी कंपनी। एंड प्लीज टेल मी स्टॉप लॉस एंड टारगेट। कोई बात नहीं, आई कैन बाउट ITC। सर ITC को आप कभी भी बाय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ITC पे मैंने बनाए थे वीडियो, ITC पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और साथ ही ये लॉन्ग टर्म का भी स्टॉक है ना। ये स्टॉक्स ने अभी पत्ते नहीं खोले, मैं इनके बारे में हमेशा कहता हूँ कि कुछ ऐसे स्टॉक है जिसने अभी अपना पत्ता खोला नहीं है, जिसमें कि ITC एक बड़ा है ना, इसने अभी अपना पत्ता खोला नहीं। ये पत्ता खोलेगा तो ये स्टॉक इस प्राइस पे नजर ही नहीं आना है, इसका प्राइस ही कुछ और है ना। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लॉन्ग टर्म के लिए लेकिन होना चाहिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नाम है। दूसरा, आपने IOC लिया हुआ है 96 पर और अभी का प्राइस चल रहा है 93 यानी 94 के आसपास। स्टॉप लॉस 90 का लगाइए और होल्ड रखिए। 90 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए। टारगेट अगर 90 कट गया तब तो स्टॉप लॉस कट जाएगा, नहीं तो एक बार अगर ये 97 ब्रेक करेगा तब ये 110 तक भी जा सकता है IOC। अगला सवाल लेता हूं, घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं इन योर स्ट्रैटेजी मैजिक ऑफ 200। अच्छा, शायद इन्होंने पिछला सवाल ही रिपीट किया है, पिछले सप्ताह इन्होंने ये सवाल भेजा था कि बहुत सारे स्टॉक 200 EMA पे आते हैं, मैजिक ऑफ 200 पे, लेकिन एंट्री लेने से पहले वो मूव कर जाता है, यानी मौका भी नहीं देता, वो मूव कर जाता है, इतना फास्ट मूव होता है। कोई बात नहीं, आप इस पर एक बार मुझे ट्रेड करके दिखाएं, इस टाइप की कोई बातें इनकी चल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा था कि भाई मैं चूंकि लाइव सेशन में लोगों के साथ बैठे रहता हूँ, वहाँ पे आंसर करता रहता हूँ, तो मुझे ये मौका मिलता नहीं, लेकिन जिस दिन भी मौका मिलेगा घनप्रीत साहब मैं करके जरूर दिखाऊंगा। सेकेंडली, इनका क्वेश्चन है कि आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर द ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अच्छा, वो कैंडल स्टिक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो मैंने दिया था, बिल्कुल। नाउ माई क्वेरी इज अबाउट स्टार डोजी कैंडल, आवर एंट्री इनटू द ट्रेड शुड बी द ब्रेकआउट ऑफ हाई और लो ऑफ डोजी कैंडल, और वी शुड वेट फॉर द ट्रिगर कैंडल। सर, अगर आप ट्रिगर कैंडल का वेट करते हैं ना, देन विज आप कन्फर्मेशन लेते हैं ना, कन्फर्मिंग के लिए वेट करते हैं। क्लोजिंग का अगर वेट करते हैं उस स्टार डोजी के ऊपर या नीचे जो बात कर रहे हैं आप, एक जो आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप एक कंफर्मेशन का भी वेट करते हैं तो एक अच्छा रहता है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ज़रूर मैंने उसमें रिपीट किया हुआ इन सारी चीज़ों को, आप उस वीडियो को देखिए। 2 घंटे की वीडियो, हालांकि आपने देखा भी है, लेकिन फिर से चाहूँगा एक बार देखिए और उसका जो बताया गया वहाँ पे आप उसको उस चीज़ को फॉलो करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और फ़ायदा हुआ भी, आपने तो कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजा था मुझे, कॉल भी किया था आपने मुझे कि आपने अपने बच्चे को दिखाया, उसने 75,000 का प्रॉफिट बना दिया, दूसरे दिन 1,30,000 समथिंग का आपने प्रॉफिट बनाया उसी पर से। तो मेरे ख्याल से आप बेहतर कर पा रहे हैं, और वो सारे फीस तो आपके वो 595 रुपये तो ऐसे ही वसूल हो गए, है ना। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। बापी विश्वास साहब वेस्ट बंगाल कृष्णा नगर से पूछ रहे हैं आई बाउट 200 स्पाइस जेट एंड 65, 200 स्पाइस जेट इन्होंने खरीदा है 65 के भाव पे, व्हाट शुड बी माई टारगेट है
स्टॉप लॉस। थैंक यू सर फॉर योर वीडियो एंड नॉलेज शेयरिंग। थैंक यू सर आपका भी। चलिए स्पाइस जेड को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। स्पाइस जेड सर, स्पाइस जेड के जितने मैंने टारगेट दिए थे ना ऑलरेडी, वो टारगेट तो सब आ गए, डबल डबल वो स्टॉक होने गए, है ना। कहाँ पे मैंने दिया था, बहुत ही नीचे दिया था, 48 या 50 के आसपास दिया था। आपने 65 पे भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टॉप लॉस 95 का होल्ड करिए, 95 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक बार अगर ये 1.8 को या 110 को ब्रेक कर जाएगा तो आप देखेंगे ये स्टॉक 150 की तरफ बढ़ेगा बहुत तेजी से, स्पाइस जेड। तो आप नज़र बना के रख सकते हैं सर। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। आपका फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अशोक सालुंके साहब का अगला सवाल है, पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, सर मेरे पास एलएनटी के 20 शेयर, बाइंग प्राइस 1149 रुपये 90 है, हैवल्स के 50 क्वांटिटी, बाइंग प्राइस 860 रुपये। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टारगेट एंड एसएल क्या होना चाहिए? तो देखिए एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के 20 शेयर है। चलिए हम लोग एलएनटी को देखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि एलएनटी क्या करना चाह रहा है। देखिए एलएनटी मेरे हेवी वेट स्टॉक को अगर आप फोकस करते हैं अशोक साहब, एलएनटी के हैवी वेट स्टॉक्स एनालिसिस को फॉलो करते हैं, शॉर्ट टर्म कॉल को फॉलो करते हैं, तो एलएनटी को मैंने 930 पर बाय करवाया था, 930 पे बाय करवाया था और ये 1300 हो गए। 300 पॉइंट 400 पॉइंट तो यहाँ पे ऐसे ही मिल गया आपको। अब आपने जो खरीदा हुआ है वो खरीदा है 1150 पे, बहुत सुंदर। आपने 1150 पे खरीदा, स्टॉप लॉस 1240 का लगाइए, स्टॉप लॉस 1240 का लगाइए। एक बार अगर दोबारा से ये 1300 को ब्रेक करता है तो 1350 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। दूसरी बात है हैवल्स ने सर रिसेंटली देखिए जो कॉल दिए थे वो टारगेट डन हो गए हैवल्स में, है ना। यहाँ पे दिए थे सारे कि भाई 860 के ऊपर खरीदो, 850 के ऊपर टारगेट 900 950 का हाई लगा दिया इसने 930 रुपए का। आप 900 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आप 900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 40 पॉइंट को प्रॉफिट में लॉक करिए, 40 पॉइंट 900 का स्टॉप लॉस लगाइए, वेट करिए सर अगला टारगेट 950 के लिए। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें सर। अगला सवाल लेता हूँ, बुल्ढाना महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, सतीश जी ने लिखा है, बुल्ढाना महाराष्ट्र से सवाल भेजा है कि आईआरसीटीसी और इंड्योरेंस को लेना चाहता हूं सर, कितने पे बाय करना चाहिए? सर आईआरसीटीसी को अभी तो आया था वो बाइंग प्राइस पे, फिर वो ऊपर चलेगा 1000 रुपीज़, याद रखिए उसका 1000 रुपीज़ ऑलवेज बाइंग प्राइस होता है। अगर आप 1000 के आसपास उसको पकड़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ते हैं तो उतना टेंशन नहीं लेना है। देखिए 1000 पे आया, 1000 से फिर मूव किया, 1300 आया, 1300 पे फिर मूव किया, तो ये सारे प्राइस अभी जो अगर आपको लेना होगा ना तो आप 1500 के ऊपर जब निकलेगा तब लीजिएगा। टारगेट 1600 से लेकर 1700 और 2000 तक के आसपास का मिल सकता है आईआरसीटीसी में। दूसरा है एंडोरेंस को आपने लेना चाहे तो एंडोरेंस का प्राइस, अच्छा आप लेना चाहते हैं, लिया नहीं है, चलिए लेना चाहते हैं तो एंडोरेंस को देखिए अभी थोड़ा सा इंडोरेंस भागा हुआ है, लेकिन याद रखिए अगर इंडोरेंस 1240-45 को अगर ये ब्रेक करता है ना, देन ये 1300 से 1350 तक और 1400 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। लेकिन क्वेश्चन यही है कि 1250 के ऊपर या 40 के ऊपर सस्टेन करे, क्लोज करे तभी, नहीं तो नहीं, है ना। अभी नहीं लीजिएगा। अगर इस जगह पे लेते हैं गलती से भी ये 1200 को नीचे ब्रेक करता है, 1190 को ब्रेक करता है तो ये थोड़ा नीचे कट जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, 1240-45 के ऊपर लीजिएगा। और बाकी आईआरसीटीसी को अगर 1000 के आसपास कभी मिले तो ज़रूर लेने की कोशिश करिए। और जो अभी लेवल बताए हुए मैंने, अगर वो लेवल 1000 वाले नहीं आके ऊपर वाला लेवल आता है तो उस लेवल के ऊपर आईआरसीटीसी में कोशिश करिएगा 1500 के ऊपर। अगला सवाल है जिग्नेश जी गुजरात से, सर इंट्राडे में स्टॉप लॉस बड़ा और टारगेट छोटा मिलता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है ना कि आपका मैनेजमेंट क्या है, आप किस मैनेजमेंट से ट्रेड करते हैं, आपका मनी मैनेजमेंट क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपका चार्ट स्टडी क्या है, आपका एंट्री क्या है, आपका एग्जिट क्या है, ये सारे चीज़ डिपेंड करता है। ऐसा अगर स्टॉप लॉस बड़ा बनने लग जाए सर और टारगेट छोटा अगर हो जाए, हो सकता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाता है। अगर आप मेरी बात करें तो टाइपिंग मिस्टेक में कभी कभी क्या होता है, 4 की जगह 2 लिखा जाता है, तो ऐसा लगता है वो टाइपिंग मिस्टेक होता है, फिर मैं उसको एडिट कर देता हूँ। लेकिन याद रखिए ये कभी भी सही तरीका नहीं होता है। अगर आप पर्सनली कर रहे हैं ऐसा, तो अपने बारे में अगर आप पर्सनली ऐसा कर रहे हैं तो कि स्टॉप लॉस बड़ा और टारगेट छोटा, तो सर आप प्रॉफिट कब बनेंगे, प्रॉफिटेबल कब होंगे? हमेशा तो लॉस में ही रहेंगे, प्रॉफिट करने के बाद भी लॉस में रहेंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता जिग्नेश जी यहाँ उल्टा होना चाहिए कि टारगेट बड़ा और स्टॉप लॉस छोटा। सुनील जी मुंबई महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, अगला सवाल, सर मुझे अडानी पावर, टाटा पावर एंड स्पाइस जेट के शेयर बाय करने हैं 6 मंथ के लिए, क्या मैं करेंट प्राइस पे बाय कर सकता हूं? बर्गर किंग का फ्रेश बाइंग के लिए लेवल बताए। सर बर्गर किंग का अभी तो चार्ट भी नहीं बना है सर, है ना। अभी तो बेचारा 5 दिन पहले जन्म लिया है, अभी तो उसको अच्छा से चलने दीजिए। अभी तो देख रहे हैं नीचे आ रहा है, सर्किट लग गए 2 दिन लोअर सर्किट, तो अभी देखिए जब वो बाउंस करे तो एक बार कोशिश करिएगा
इंटी लेने का, लेकिन वो देखिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन का नहीं है वो स्टॉक, वो सब स्टॉक्स है लंबे टाइम का। बर्गर आपका बच्चा बाल बच्चा खाएगा, लंबे टाइम खाएगा, है ना, तो लंबे टाइम के लिए बर्गर खत्म तो नहीं होना है। आज के जनरेशन बर्गर ज़्यादा पसंद करते हैं, पिज्ज़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो सब पे नज़र रखिए लंबे टाइम पे। जितना ज़्यादा लोग खाएंगे उतना ज़्यादा वो चलेगा। अडानी पावर, टाटा पावर एंड स्पाइस। अडानी पावर के टारगेट डन हो गए, टाटा पावर के टारगेट डन हो गए और स्पाइस जेट के टारगेट भी डन हो गए जो मैंने दिए हुए थे। बात है कि फ्रेश लेवल की अडानी पावर और टाटा पावर और स्पाइस जेट। स्पाइस जेट सर 108 के ऊपर लीजिए तो बेहतर रहेगा, फिर 125 से 30 तक जा सकता है, 108 के ऊपर क्लोज करेगा तब। टाटा पावर की जहाँ तक बात है वो 70 के आसपास का है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लूँगा। हाँ, वही 75 के आसपास का चल रहा है प्राइस, बिल्कुल सही। तो टाटा पावर थोड़ा सा रिजेक्ट होने दीजिए, इस जगह पे थोड़ा सा लेना रिस्की है। अगर 70 के आसपास अगर दोबारा मिले टाटा पावर तो ज़रूर लीजिए, अदरवाइज 80 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तब लीजिएगा, तो 85 का एक टारगेट आपको दिखा सकता है। आपका व्यू कितना है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, 6 महीना है, लोग यहाँ ज़्यादातर 6 महीना लेके चलते हैं, 6 महीना में, ठीक है। तो अभी अडानी पावर की बात कर रहे हैं आप ना, अडानी पावर जी। अडानी पावर इस करेंट लेवल पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा सा, तो एक छोटा सा रिस्क के साथ यहाँ पे बाइंग बनेगी, है ना। स्टॉप लॉस आपको 40 का लगा के बाइंग करना पड़ेगा, टारगेट 50-55 का वेट कर सकते हैं, 60 तक भी जाने के चांसेस बनेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 40 का लगाना होगा। अडानी पावर में इस जगह पे भी एक बाइंग आ सकती है। और लेकिन अडानी पावर में एक खबर आ रही है अंदर से, वो डीलिस्टिंग जैसे कुछ बात चल रही है, इसलिए आप उस खबर को पहले देख लीजिएगा कि क्या वो खबर है ना। क्योंकि मैं खबरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन चूंकि वो खबर मेरे नज़र में किसी ने मेरे ग्रुप में लिखा था तो वो मुझे याद है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। शायद डीलिस्टिंग जैसा कुछ बातें उसमें आ रही है, मैंने हालांकि अभी तक देखा नहीं है, लेकिन अगर वो नज़र है आपके पास, खबर आपने कहीं देखा है तो उस पर नज़र रखिएगा और थोड़ा तक अवॉइड कर लीजिएगा इसको। इसके जगह टाटा पावर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, टोरेंट पावर कर सकते हैं, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। स्पाइस जेट 110 के ऊपर, उसके पहले नहीं। अगला सवाल लेता हूँ, और अगला सवाल है अतुल गोडे साहब, पठानकोट पंजाब से लिख रहे हैं। आई है परचेज मन्नपुरम फाइनेंस शेयर ऑन 16 दिसंबर, करंट प्राइस 170। सर क्यों टेंशन लेना है इसमें क्यों टेंशन लेना है? मन्नपुरम फाइनेंस में 1 ईयर के लिए व्यू रखा है मैंने इसको, 200 220, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। मैंने दिवाली वाले पिक्स में दिया हुआ था, काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी किया इसने, 160 के पास ही बाइंग करवाया था, 180 तक का हाई लगाया। 180 अगर दोबारा ये ब्रेक कर देगा ना सर मन्नपुरम फाइनेंस, तो 200 तक के टारगेट दिखाएगा। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको 165 का होल्ड करके 160 तक भी लेके चल सकते हैं। टारगेट बड़ा है इसका, तो वेट कर लीजिए सर अतुल जी। अनुराग जी कानपुर से अगला सवाल लिख रहे हैं कि प्लीज एडवाइज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑन डाबर 514 पे इन्होंने खरीदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 63 के आसपास खरीदा है, और विप्रो को 362। सर ये सारे लेवल तो ऑलरेडी, डाबर में वेट कर लीजिए, 530 के टारगेट मिलेंगे, स्टॉप लॉस 500 का लगा के चलिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 65 के ऊपर जब तक नहीं निकले तो नया पोजीशन नहीं बनेगा, इसके लिए आपको मेरा बैंकिंग स्टॉक्स फॉलो करना होगा, जो मैंने वीडियो डाला है बाजार हाट पे अभी, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस, उसमें मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के पूरे डिटेल बता दिए हैं, आप वहाँ देख लीजिए। विप्रो के लिए सर IT फार्मा और निफ्टी IT और निफ्टी फार्मा वाला वीडियो को देखिए आरके ट्रेडिंग चैनल पे, जो मैं डालता हूँ विप्रो के लेवल ऑलरेडी उसमें बताए हुए, उसमें पोजिशनल कॉल भी है विप्रो में मेरा दिया हुआ, तो आप उस वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो आपको सारे जानकारी मिल जाएगा, सारा जानकारी मिल जाएगा विप्रो के बारे में। आप जरूर देखिए, ऐसे विप्रो आपने ठीक लेवल पर खरीदा, कोई लेवल खराब नहीं है, लेकिन 350 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं इसको। अगर आप वो वीडियो को देखेंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। अगला सवाल लेता हूं, अगला सवाल है विनय जी दिल्ली से लिख रहे हैं, तो दिल्ली से विनय जी पूछ रहे हैं, अगला सवाल है, थैंक यू सर, आई मेड प्रॉफिट इन LIC हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा, LIC हाउसिंग फाइनेंस में इन्होंने प्रॉफिट बनाया है विथ योर गाइडेंस, मेरे गाइडेंस से, बहुत बहुत वेलकम सर आपका कि आपने प्रॉफिट बनाया। फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। प्लीज सजेस्ट अबाउट मजेस्को। अच्छा, व्हाट इज द शॉर्ट टर्म फ्यूचर फॉर दिस मजेस्को? हालांकि मैं मजेस्को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ मजेस्को में कुछ खबरें आ रही थी जिसकी वजह से मजेस्को काफ़ी रनिंग दिखा रहा था, कुछ डिविडेंड वगैरह का इशू था, तो मजेस्को काफ़ी अच्छा सा भागा। अभी का प्राइस है 973। सर 950 के नीचे निकलने पे ये प्रॉब्लम में आएगा मजेस्को, देन ये टारगेट नीचे के लेवल 900 तक जा सकता है। लेकिन अगर अप साइड में ये 990 990 या 1000 को अगर ये ब्रेक करता है, उसके ऊपर क्लोज करता है, तो ये 1050 तक के भी टारगेट और 1100 के भी टारगेट आपको मजेस्को दिखा सकता है। सर ये उसका लेवल निकल के आ रहा है।
ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है रमन कुमार दास साहब हड़पसर पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि आई एम फॉलोअर ऑफ योर डेली एनालिसिस। इन्होंने इस बार हड़पसर को हिंदी में लिखा है, पिछले बार मैं बोलने में थोड़ा गड़बड़ा गया था तो इन्होंने इस बार इजी कर दिया, इन्होंने हिंदी में लिखा है मुझे जहाँ तक याद है। थैंक यू सर उसके लिए। इन्होंने लिखा है हड़पसर पुणे महाराष्ट्र से रमन जी ने कि आई एम फॉलोअर ऑफ योर डेली एनालिसिस एंड सजेशंस। आई हैव गेन्ड ए लॉट एंड आई फील हैव miles to go along with you sir. Thank you sir, welcome. Paramatma bless you sir. Oh thank you sir. Your views and further advice on flowing stocks please which have been purchased by me on my learning. गेल 4000 शेयर इन्होंने 112 रुपये पे खरीदा। IDFC 12000 शेयर लेना चाहते हैं 38 रुपये 82 पैसे पे या ले चुके हैं, आई हैव है ना लर्निंग, ठीक है। लिबर्टी शू 3500 शेयर इन्होंने 148.68 पे और स्पाइसजेट 1800 शेयर 101 रुपये 80 पैसे पे लिया हुआ। इन सब शेयर को इन्होंने ले लिया है ऑलरेडी। तो 4000 शेयर इन्होंने 112 रुपये पे लिया है। ये देखते हैं हम लोग गेल का हिसाब किताब। 4000 शेयर इन्होंने लिया है तो आपने 112 पे लिया है ऑलरेडी। ये 125 के आसपास चल रहा है, 13 पॉइंट तो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में। स्टॉप लॉस 120 का मेंटेन कर लीजिए सर, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप बना रहे हैं। स्टॉप लॉस 120 का मेंटेन करिए, होल्ड रखिए 130 के टारगेट के लिए। अगला है IDFC फर्स्ट है ना सर कि IDFC है सिर्फ आपका? अगर IDFC है तो 38 रुपये 82 पैसे पर ले। अगर IDFC फर्स्ट है तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। नहीं, मुझे मेरे ख्याल से आपने IDFC ही लिया है, बिल्कुल सही। स्टॉप लॉस लगाइए सर, 37 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना, अगर 37 कट गया किसी भी कारण तो थोड़ा सा ये रिजेक्शन मोड में चला जाएगा, फिर 35 तक चला जाएगा। लेकिन अगर एक बार ये 40 ब्रेक कर गया ना तो देन आपको ये 45 तक भी जा सकता है। लिबर्टी शू एक बार मैंने बहुत पहले दिया था और ये तब से अच्छा चला वहाँ पर से लिबर्टी शू। फिर कोरोना आ गया, कोरोना में मार खा गया, फिर वापस से रनिंग शायद पकड़ रहा है लिबर्टी शू, तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। लिबर्टी शू NSE से लिया है कि BSE से, चेक कर लेते हैं। चलिए NSE को ही देख लेते हैं, यही है। और आपने लिया है कितने पे सर? आपने लिया है इसको 148 रुपये 68 पैसे पे आपने लिया हुआ है। अभी की जो क्लोजिंग चल रही है 149 रुपये 55 पैसे, यानी 150, 1.5 पॉइंट का अपने प्रॉफिट में है ऑलरेडी। आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 147 का लगाएंगे। अगर ये एक बार 142 153 ब्रेक करता है तो 156 से 160 तक का टारगेट लिबर्टी शू दिखाएगा आपको। अगला स्टॉक है आपके स्पाइसजेट सर, 101 पे लिया है ऑलरेडी, 107 के पास चल रहा है ना। 110 के ऊपर निकलने के बाद ये बहुत तूफानी रफ्तार से स्पाइसजेट भागेगा। अगर 110 को अगर स्पाइसजेट ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से भागेगा स्पाइसजेट, इसलिए आप स्पाइसजेट में थोड़ा वेट कर लीजिए। मेरे ख्याल से जो लेवल आए हैं वो लेवल काफ़ी अच्छे थे, जिसमें प्रॉफिट भी बना लोगों को। डबल हो गया स्टॉक, मैंने 50 के आसपास दिया था 48 पर, वो स्टॉक डबल हो चुका है। आपने लिया हुआ 101 रुपये पे। स्टॉप लॉस 100 का मेंटेन करिए। अगर एक बार ये 106 को ब्रेक करता है देन 110 तक के टारगेट आपको दिखाएगा, लेकिन इस कंडीशन में 100 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए आप। थैंक यू सर मेरा वीडियो देखने के लिए। कमेंट और फीडबैक जरूर करें। अगला सवाल लेता हूँ। गुरदासपुर पंजाब से जसपाल सिंह साहब लिख रहे हैं सर, ITC पर 220, ICICI बैंक 520 पर और टोरेंट पावर 338, ओबराय रियल्टी 540 पर बाय करना है 1 से 2 मंथ के लिए। टारगेट और रेशल क्या होगा? ICICI बैंक बिल्कुल 540 के ऊपर 520 के ऊपर निकलेगा तो 540 से 560 का टारगेट बहुत तेजी से दिखाएगा। हो सकता है आपको आने वाले 6 मंथ में वो 600 पर मिल जाए, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि वो 520 के ऊपर क्लोज करेगा तब। ITC सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए मत रखिए सर, ITC को अगर आप लॉन्ग टर्म में भी रखते हैं तो एक अच्छे लेवल आपको ITC आने वाले समय में जरूर दिखाएगा। तो ITC पे आप लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलिए। टोरेंट पावर 338 पर आपको लेना है, तो टोरेंट पावर का एक टारगेट तो ऑलरेडी डन हुआ है, लेकिन मैं फिर से उसका थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा। चेक कर लेता हूँ टोरेंट पावर का। टोरेंट पावर है ना, तो टोरेंट पावर आपने 330 पर, अभी की क्लोजिंग तो 330 है, आप 338 पर ले सर, होल्ड रखिए। 338 340 ये सब अगर कटेगा तो 360 से लेकर 70 तक का टारगेट आपको जरूर दिखाएगा। ओबराय रियलिटी की बात कर रहे हैं तो ओबराय की बात मैं चेक कर लेता हूँ। यही है ओबराय रियलिटी, ठीक है। लेवल तो इसका सही है, 540 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ऊपर 560 65 के ऊपर अगर आप लेते हैं, मेरे ख्याल से 65 65 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक बार 600 तक के टारगेट आपको ओबराय रियलिटी जरूर दिखाएगा सर। तो नज़र रखिएगा ओबराय रियलिटी पर, और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 500 का लगा के आपको चलना होगा, तो ताकि आपको ऊपर थोड़ा सा सेफ जोन में मिल सके ओबराय रियलिटी। लेकिन याद रखिए हमेशा क्लोजिंग का वेट करना है आपको। क्लोजिंग अभी आप 540 नहीं, मैं 560 ज़्यादा सेफ मानता हूँ। 560 ब्रेक करे तो बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा ओबराय रियलिटी में।
विवेक कुमार जी अमृतसर पंजाब से लिख रहे हैं, नमस्कार सर, आपके स्विंग ट्रेड लिया है तो उनके बारे में पूछना है। मुथूट फाइनेंस 30 क्वांटिटी 1223 पर, भारत फोर्ज 65 क्वांटिटी 555 पर, EI होटल 300 क्वांटिटी 96 रुपये 10 पैसे पे, मेघ मनी ऑर्गेनिक्स को इन्होंने 250 क्वांटिटी लिया 80 रुपये 30 पैसे पे, SR ट्रांसफिंग 35 क्वांटिटी लिया है 1088 पर। तो इन सबको होल्ड करना चाहिए अभी 2 से 3 मंथ के लिए, या निकल जाना चाहिए, इनके एग्जिट लेवल कर। सर मुथूट फाइनेंस 30 क्वांटिटी आपने 1223 पे ले लिया है पहले से ही। मुथूट फाइनेंस के जिस लेवल को मैंने दिया रिवाइज करते हुए टारगेट आते गए, मुथूट फाइनेंस यहाँ से 1000 से बाय करवाया, 1200-1300 के टारगेट आगे लगभग 1280 तक का। अभी आपने दोबारा से लिया है उसको शायद 1223 के आसपास में। अभी का जो क्लोजिंग चल रहा है वो चल रहा है 1210 के आसपास में। स्टॉप उस तर 1160 का मेंटेन करना पड़ेगा, और दोबारा से जब वो प्राइस ब्रेक नहीं करे 1240 तब तक नहीं, 1220 पर आपने ले लिया। क्लोजिंग का हमेशा वेट करना है आपको। जब क्लोज करते हैं 1200 के ऊपर ये जब तक रहेगा टेंशन नहीं लेना है, 1200 के नीचे थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। लेकिन याद रखिए इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 1160, अगर 1240 ब्रेक करेगा देन 1300 के लेवल के लिए वैलिड कर देगा मुथूट फाइनेंस। भारत फोर्स तो सर शानदार मूवमेंट दिखा रहा है। भारत फोर्स को तो कितना बार मैंने किया, आप लोगों ने प्रॉफिट भी बुक करवाया भारत फोर्स को। देखिए आपने, आपकी दिक्कत क्या, आप बहुत ऊपर लेवल पे ले रहे हैं, या तो वेट कर लेते होंगे कि ये पता नहीं सही है कि नहीं है, ऐसे दे रहा है। मैंने भारत फोर्स को यहीं पे दिया था 460 के आसपास में, और उसके बाद देखिए भारत फोर्स कहाँ तक आया है 560। अब आपने लिया है 555 पर, अभी की क्लोजिंग चल रही है 546 पर। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 525 का लगाइए, होल्ड करिए, 570 ब्रेक करेगा 600 का टारगेट दिखाएगा। EI होटल 96.10 पे लिया है, कोई बात नहीं। EI होटल को आपने लिया है तो मेरे ख्याल से ये वाला है, बिल्कुल यही है, ये है, ये दूसरा लिया आपने 9610 पे, तो दूसरा लिमिटेड ले लिया आपने, ठीक है, ये वाला लिया ना 9610, बिल्कुल। तो 90 का स्टॉप लॉस लगाइए। जो स्टॉप लॉस उसमें दिया गया उस स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ लेना है। स्टॉप लॉस के बगैर एक भी ट्रेड नहीं होगा, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करते जाना है। ऊपर एक बार EI होटल 98 को अगर ब्रेक करता है देन 1416 तक के टारगेट 110 भी जाने के चांसेस बनेंगे। ऐसा ट्रांसमिन 680 पर ही दिया था, ऐसा ट्रांसमिन को मैंने सर, है ना। दोबारा से फिर जब उसके टारगेट डन हुए फिर उसका दोबारा से डाला गया। जब दिखता है कि हाँ इसमें चांसेस और बन रहे हैं तो वहाँ पे चांस लेना चाहिए। अगर पोजीशन बन रहा है तो जरूर देखिए, यहाँ पे 680 पर बिल्कुल दिया था, वहां तक आ गए। अब आपने इसको लिया है किस जगह पे, ये आपका प्राइस मुझे देखना पड़ेगा, प्राइस देखना पड़ेगा। प्राइस है आपका सर SR ट्रांसफिन 1088 पे, बहुत बढ़िया, चेक कर लेता हूँ। 1088 पे आपने लिया है सर, 1000 का स्टॉप लॉस लगे। 1088 पे आपने कैसे लिया मुझे ये बिल्कुल पता नहीं। 1088 पे आपने कैसे लिया, मैंने तो 1100 के ऊपर दिया हुआ है SR ट्रांसफिन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ पहले एक बार। तो सर यहाँ पे देखिए मैंने जो कॉल दिए थे वो था किस तारीख को, 15 तारीख को, 15 दिसंबर को 1100 के ऊपर करने के लिए दिया है, बाय करने के लिए 1080 के स्टॉप लॉस के साथ 1130, 60 और 1200 के टारगेट। आपने सर 1100 का वेट नहीं किया उसके ऊपर क्लोज करने का, उसके पहले ऊपर पोजीशन आपने कैसे, मुझे डाउट तब से लग रहा है कि आपने क्लोजिंग का वेट नहीं किया है, आपने पहले ले लिया शायद इस चक्कर में कि बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा और 12-13 पॉइंट में बना लूंगा वहाँ पर से, शायद इस चक्कर में आपने ले लिया है पहले। ये गलत तरीका है। जब 1100 के लेवल नहीं आए तो आपने एंट्री कैसे लिया, मुझे ये सवाल का जवाब आज तक कोई देता नहीं है। लोग यही बोलते लगा मुझे सर कि यहाँ से और ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा। सर अब तो आप गड़बड़ा गए ना, 1100 के ऊपर क्लोज करेगा उसके हम तब डिलीवरी लेके जाएंगे। उसने तो क्लोज ही नहीं कर रहा है सर, 1100 तो आए नहीं। 15 तारीख को मैंने दिया है, तो 15 तारीख का चार्ट अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये है ना, इसका हाई था 15 तारीख को 1101 रुपये, उसके ऊपर क्लोज ही नहीं किया। क्लोज तो कर रहा है वो 1000 कितने पे कर रहा है वो चेक कर लेता हूँ, 1089 पे कर रहा है, और आपने 88 पे पकड़ लिया। तो 1100 के ऊपर लेके ना जाना है सर, उसके पहले नहीं। तो अब आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए क्योंकि आपने लेवल का वेट नहीं किया। अब 1000 अब बड़ा स्टॉप लॉस बन गया, 1000 का स्टॉप लॉस बन गया। बाउंस करना चाहिए तो बाउंस करने के लिए सही जगह पे खड़ा है। अगर ये एक बार 1050 ब्रेक करेगा ना तब सर आप थोड़ा सा बचेंगे, तब फिर ये 1100 आपका जो प्राइस है वो आ जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि 1050 को इसको ब्रेक करना चाहिए। हमेशा याद रखिए सर, जो प्राइस जो लेवल दिए जाते हैं ना, काफ़ी स्टडी करके ढूंढ के निकाला जाता है स्टडी के बाद, तब उस लेवल का रिस्पेक्ट करेंगे तो वो लेवल आपका रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप पहले से पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं मैं तो 12 पॉइंट और खा लूंगा और ले लूंगा, तो वो सर इसी चक्कर से डराता रहेगा फिर आपको, है ना। तो ऐसा कभी ना करें। चलिए आगे बढ़ता हूँ।
क्या है, मयूर सगोरे साहब, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन जो मोटा मोटी है मैं बता देता हूँ। अपने सेटअप में प्रॉफिटेबल बन गए हैं, डेली का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो क्या अपने सेटअप में क्वांटिटी बढ़ाएं? बिल्कुल, आप अपने सेटअप में अगर प्रॉफिटेबल बन गए तो बिल्कुल क्वांटिटी इंक्रीज करिए, कोई टेंशन नहीं है। अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, अपना फंड बढ़ाना चाहिए। इसमें पूछना क्या है, डर किस बात की? जब आप खुद कह रहे हैं कि आप डेली प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं। सर जी मैं आपका डेली का लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखता हूँ, उससे बहुत कुछ सीखता हूँ सर जी। वीडियो से एक मैंने नोटिस किया कि आप स्टॉक में ट्रेड, सारे चीज़ दुनिया, आप भी जो सर जो आप काम कर रहे हैं ना, आप अपने घर में जो जी रहे हैं, जो लाइफ में जी रहे हैं, हर फैमिली के सपोर्ट पे ही लोग जीता है नहीं? तो हर एक के जीवन में सपोर्ट भी होता है, हर एक के जीवन में रेजिस्टेंस भी होता है। स्टॉक मार्केट में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस चलते हैं, तो सारे चीज़ उसी के बीच में घूमते रहते हैं। ये आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप अपनी स्टडी करते हैं, बिलीव करिए अपनी स्टडी पे, आप बिल्कुल लगे रहिए, भिड़े रहिए सर। शियोग जी हैदराबाद से लिख रहे हैं, इफ़ आई वांट टू नो अबाउट वेदर वी शुड इंटर इन अडानी ग्रीन स्टॉक एज इट इज शोइंग पीई मोर देन 1800, प्लीज़ गिव योर आइडिया। सर ये पी रेशियो के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने पिछले बार भी बोला था कि इन्हीं को, किसी किताब में पी रेशियो का सही चीज़ नहीं लिखा है कि 26, लोग कहते हैं कि सर पी रेशियो 26 हो गया है, 26 के ऊपर जाने के बाद तो गिरना चाहिए। सर यहाँ आपका क्वेश्चन है कि अडानी ग्रीन का पी रेशियो 1800 के ऊपर दिखा रहा है, फिर भी ये गिर नहीं रहा है और इतना भागे जा रहा है, आप कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, है ना? पी रेशियो का वैल्यू इसके प्राइस से कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं कि इतना पी होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है। एक लोग बना लिया है लोगों ने एक मोटा मोटी कि भाई आएगा पी तो 26 तो मैं निकल जाऊंगा और 28 आएगा तो वो मैं भाग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पी का कोई भी उसके प्राइस से नहीं। अब ये है कि कहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए अडानी ग्रीन में। सर मैं तो अब इसमें एंट्री का सलाह ही नहीं देता एक्चुअली, है ना? मैं तो 1000 पे निकल गया, जब फर्स्ट टाइम ये 1000 आया ना, मैं तभी निकल गया, क्योंकि मेरा स्टडी है थोड़ा सा सर दूसरा। मैं जो बोलूँगा ना वो पछता नहीं है लोगों को जल्दी। मैं कहता हूँ अडानी ग्रीन किस सेक्टर में काम करता है, तो आप कहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर प्लेट वगैरह में, ये बोला तो ये अकेला काम करता है क्या? इसके जैसी तो और भी कंपनियां हैं। तो आप कहेंगे हाँ और भी कंपनी है, तो सर यही क्यों भाग रहा है? सवाल तो उठता ही है। सोचिए, आंसर करना है अपने दिमाग में कि यही क्यों भाग रहा है। बाकी पीयर कंपनियों को लकवा क्यों मार गया, पैरालिसिस क्यों मार गया, सिर्फ यही क्यों भाग रहा है? तो कहीं ना कहीं डाउट पैदा हो जाता है मन में, है ना? अगर पांचों प्रतिस्पर्धी एक ही क्षेत्र में काम कर रहा है, हो सकता है किसी को ऑर्डर कम मिलता हो, किसी को ऑर्डर ज़्यादा मिलता हो, इसको ज़्यादा मिल रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर उसको पीछे वाला जिसको कम मिल रहा है ऑर्डर, उसको भी तो चलना चाहिए, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं चल रहा है। बहुत सारे हैं जो स्टॉक, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी ये अकेला चल रहा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट पैदा कर देता है। लेकिन अगर आपको फिर भी अंदर में रखा, मैंने किसी तरह का ये पेन हो गया हो कि नहीं अगर यार छूट गया है ऐसा, तो सर एक बार 1100 के ऊपर निकलेगा ना, 1075 के ऊपर, तो एक बार हाथ लगाइएगा रिस्क लेके, ठीक है? हाथ लगे 1075 के ऊपर, टारगेट 1150 1200 का तक वेट कर सकते हैं। लेकिन 1075 के ऊपर क्लोज करेगा तब उस कंडीशन में 1000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना पड़ेगा सर। लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसमें अब सजेस्ट नहीं करता किसी को। काम हो गया इसका, फिर मन में जब डाउट आ जाता है किसी चीज़ को लेकर तो उसको मैं छोड़ देता हूँ तुरंत से। पी का इसके से कोई लेना देना नहीं। अगला सवाल नहीं, अब सवालों का सिलसिला हो गया खत्म, ठीक है दोस्तों? तो सवालों का सिलसिला कंप्लीट हो गया खत्म। ये सुयोग जो क्या अंतिम सवाल था, तो आपके सवाल मेरे जवाब पे मेरे से जितना हो पाया मैंने आप लोगों का आंसर किया। उम्मीद करता हूँ आंसर से संतुष्टि आपको मिला होगा। फीडबैक जरूर दें, और लाइव सेशन में इंट्राडे में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगले सैटरडे का वेट करिए, फिर से आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।